नागपुर के मानकापुर स्थित कुणाल अस्पताल में गुरुवार को इलाज में कोताही बरतने के आरोप लगाते हुए एक मरीज के रिश्तेदारों ने तोड़फोड़ की थी। हालांकि राहुल एवनाते नामक युवक की मौत होने के बाद ही ये पूरा मामला सामने आया था। शुक्रवार को कुणाल अस्पताल प्रशासन ने स्वयं मीडिया के सामने उपस्थित होकर अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों का खंडन किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। नागपुर के कुणाल हॉस्पिटल में कल एक 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते उस युवक की मौत हुई। उसके बाद कुछ युवकों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की थी। इस वक्त अस्पताल प्रशासन के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर क्या कुछ कल हुआ था और क्या जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? मैं डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव हूँ। मैं कुणाल हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। कल जो हमारे हॉस्पिटल में जो इंसिडेंस हुआ है, करीब 10:50 पर एक पेशेंट को मृतक अवस्था में लाया गया था। उसकी डेड बॉडी लाई गई थी। हम लोग के हमारे सारे डॉक्टर्स ने उनको अटेंड किया और हमारे डॉक्टर नातिक परवेज़ ने उनको बताया कि ये पेशेंट की डेथ हो गई है। और उनको बताने के बाद में उन्होंने रिलेटिव्स ने जैसे ही वो जाना काफ़ी हंगामा किया और उनको डॉक्टर की सीधे पिटाई करना शुरू कर दी बिना कुछ सोचे समझे। और हॉस्पिटल में काफ़ी तोड़फोड़ की। हमारे यहाँ की ईसीजी मशीन, डिफिब्रिलेटर, मॉनिटर्स सब चीज़ तोड़ा। हॉस्पिटल में काफ़ी नुकसान किया, पथराव किया है। इसमें फरियादियों का साफ मानना है कि अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही, ईसीजी पे गलत नाम दिया गया। उनका जो पेशेंट था वो जिंदा था, अस्पताल प्रशासन ने उसको डेड घोषित किया। क्या कुछ इस बारे में कहेंगे? पेशेंट मृतक अवस्था में था। डेड का जिस समय पेशेंट हॉस्पिटल में आया, पेशेंट वाज ब्रॉट डेड। हमारे आरएमओ ने इमीडिएट सब रिलेटिव्स, कम से कम 3-4 लोग अंदर थे। जो सारी घटना हुई सब रिलेटिव्स के सामने हुई और ईसीजी लिया गया। ईसीजी जब लिया, हमने रिकॉर्ड किया तो स्ट्रेट लाइन थी। स्ट्रेट लाइन रिकॉर्ड होने के बाद जब रिलेटिव्स को बताया गया तो रिलेटिव्स ने बोला कि हमको अभी ईसीजी चाहिए और हम इसको दूसरे हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो जनरली ऐसा मांगते नहीं है ईसीजी, लेकिन उन्होंने ईसीजी की डिमांड की। तो उस ईसीजी में उसके पहले कोई फीमेल पेशेंट का ईसीजी हुआ था, तो वो फीमेल का नाम था और उसका एड्रेस लिखा हुआ था। तो उन्होंने वो नीचे ईसीजी के स्ट्रेट लाइन थी। उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो लेडी जो इसके प्रीवियस ईसीजी का था, तो वो सब उन्होंने काटा। वो ईसीजी में काटा और ईसीजी में पेशेंट का नाम लिख करके ईसीजी हैंड ओवर किया। उन्होंने कहा नहीं, ये दूसरे का ईसीजी है, आप काट कर तो इसके हाथ पे नाम लिख रहे हैं, दूसरे का नाम लिख रहे हैं, काट रहे हैं, दूसरे का ईसीजी दे रहे हैं। तो वो लोग सारे यहीं थे। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, हम आपका नाम अभी प्रिंट करके दूसरा ईसीजी लेकर आपको देते हैं। उन्हीं के सामने वहीं पर नाम लिख के पेशेंट का नाम के साथ दूसरा ईसीजी निकाला गया जो जिसकी भी स्ट्रेट लाइन थी, और फिर वो ईसीजी पेशेंट को दिया गया। उसके पहले डॉक्टर नावेद कुछ बोलते कुछ करते, उनको सीधे घूंसों से प्रहार किया। उनके आंख में मारा, नाक में चोट आई, नाक की हड्डी टूटी, साइनसेस में इंजरी हुई, नाक से ब्लीड हुई और सीधी तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसमें कुछ कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों से मारपीट हुई है आपके प्रशासन ने, और पुलिस ने शिकायत की है तो पुलिस ने आपसे सहयोग दिया है क्या? पुलिस ने अब तक तो पूरा सहयोग दिया है हमारे साथ। अभी पुलिस का कहना है कि जो लोग थे जिन्होंने ये किया है वो आइडेंटिफाई हो गए हैं और जल्द ही कुछ एक्शन होगा। हालांकि अस्पताल प्रशासन का मानना है कि जो पेशेंट है जहां लाया गया था वो ब्रॉड डेड था, बावजूद उसके परिवार वालों ने भी आरोप लगाए हैं। हालांकि दोनों ही मामलों की शिकायत मानकापुर पुलिस थाने में की गई है और इसमें निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में पुलिस तफ्तीश में क्या निकलता है। कैमरामैन मिथुन के साथ में करण ठाकुर, यूसी न्यूज़ नागपुर।